जनरल साहिद, एक और ख़बर जो इस वक्त ब्रेकिंग है वो ये कि नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि गाज़ा में फौरी दोबारा ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। लग रहा है कि पीस कॉर्ड को ख़तरा है इस वक्त। पहले ही लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होगा, हर कोई कॉशियस था, लेकिन अभी जो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हमास ने इजरायली फ़ौजियों पर फायरिंग की, ये क्या फिर एक बहाना है या कोई स्पॉइलर हो सकता है? व्हाट कुड हैपन इन गाज़ा? मेरे ख्याल में जी देखिए, फ्रेजाइल तो है जी। जब आप 19th या 20th पॉइंट होगा एजेंडे पे टू स्टेट सोल्यूशन, इसका मतलब है कि ये मुआहदा था ही फॉर द नेगेटिव पीस। नेगेटिव पीस मीन के ये साइलेंसिंग ऑफ गन्स था। पॉजिटिव पीस जो इस तरह जनरल साहब पहले फरमाते कि उसके मसले की मां को पहले जो है ना वो सॉल्व किया जाए, तो मदर ऑफ द जो इशू है वो तो वही का वही खड़ा है जी। और ये किसी वक्त भी कासस बिलाए रख सकता है। देखिए, अगर वो अभी कंटिन्यू करते हैं, इस वक्त तो अमेरिकन गारंटीज हैं। आई मीन वेस्ट बैंक पे भी जो पिछली स्टेटमेंट आई तो प्रेसिडेंट ट्रंप वाज वेरी हार्श और बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा था कि जी वेस्ट बैंक पे ये चीजें नहीं होंगी। उन्होंने खुद गारंटी दी है। लेकिन हु नोज कब अमेरिका किस मोड में चला जाए। लेकिन अगर ये कंटिन्यू करता है जी वॉर को दोबारा, तो देन तो फरिया द ग्रेटर इजराइल जो प्रोजेक्ट है ना, उसके जो थोड़ा सा किसी के ज़हन में शक शुबा रह भी गया था तो वो भी दूर हो जाना चाहिए। देन दे विल मूव टुवर्ड्स वैली एंड देन लेटर ऑन मे बी सऊदी अरेबिया। तो पूरा मिडिल ईस्ट का जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है जी, जो सिक्योरिटी चीजें है, ये एक नया मिडिल ईस्ट जन्म लेगा। और वहां पे फिर देखना होगा कि अरब ममालिक अपना प्रोटेक्टिव मनूवर कैसे करते हैं, अपना डिफेंस कैसे। आप ही की बात से एक क्वेश्चन है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर एंड आर्मी चीफ हैं सऊदी अरब के दौरे पर, क्या क्या डिस्कस वहाँ पे हो रहा होगा, क्या इम्प्लीकेशंस होंगी? ऑफ कोर्स जी, सबसे पहले तो मिडिल ईस्ट इज क्रिटिकल, क्योंकि पाकिस्तान को भी एक रोल आप देख रही हैं। ऑलरेडी 8 ममालिक के साथ पाकिस्तान वाज प्रेजेंट देयर और अभी फोर्सेस भी वहां पे डिप्लॉयड होनी है। स्टेबिलिटी फोर्सेस ने डिप्लॉय होना है। ये काफी डिस्कशंस इसके ऊपर हो रही हैं जी, डिफरेंट ऑप्शंस वर्कआउट हो रही हैं। तो पाकिस्तान बीइंग पार्ट ऑफ दोज 8 कंट्रीज, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप भी आप देख रहे हैं पाकिस्तान के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट और उसके बाद जो हमारा स्ट्रेटेजिक मुआहदा हुआ, अब इसको जो इसके इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक इसलिए ओवर आर्चिंग स्ट्रेटेजिक है कि ये इकोनॉमिक पॉलिटिकल पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट उसमें भी था, अदर देन द मिलिट्री जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो स्ट्रेटेजिक हुआ है। तो आई थिंक इकोनॉमिक फील्ड्स के बीच में बात हुई होगी। फिर प्रेसिडेंट पाकिस्तान के फील्ड मार्शल भी गए हुए हैं, आर्मी चीफ भी गए हैं। तो ऑफ कोर्स वो जो सिक्योरिटी की एनवायरनमेंट है पूरे मिडिल ईस्ट की, पाकिस्तान इंडियन कॉन्टेक्स्ट, पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉन्टेक्स्ट, फिर जो इजरायली कॉन्टेक्स्ट एंड फ्यूचर थ्रेट्स टू सऊदी अरेबिया में बी आर द अरब वर्ल्ड जो है वो डिस्कस हो रही है। तो एक लार्जर एजेंडा है जी। तो दैट्स हाउ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के फिर लार्जर एजेंडाज होते हैं, फिर मैकेनिज्म्स हैं ऑलरेडी काफी तो इन प्लेस हैं। कैपेसिटी पे बात होगी, कैपेबिलिटीज पे बात होगी, ट्रेनिंग पे बात होगी। और अदर देन दैट आई थिंक पाकिस्तान एनहांस जरूर करेगा कि पीपल टू पीपल हमारा बढ़ना चाहिए, हमारी जो लेबर है या इकोनॉमिक जो स्टेक्स है, ताकि ये बॉटम टू टॉप एक स्ट्रेटेजिक आउटलुक हो जो आवाम से लीडरशिप की तरफ जाती है। वरना अक्सर हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को देखते हैं कि ऊपर से गवर्नमेंट तो मिली होती है लेकिन अवाम दिल से नहीं होती। अब पाकिस्तान है जैसे अमेरिका के साथ हमारी कई पॉलिसीज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तुम्हारा बहुत अच्छा था, लेकिन अवाम ने आज तक कभी उसको पॉजिटिव नोट में नहीं लिया। और उसकी वजूहत है क्योंकि बिट्रेल हुआ, बहुत सारी चीजें। तो इस सऊदी कॉन्टेक्स्ट में इट हैज टू बी अदर वे राउंड जी। तो इंपॉर्टेंट दौरा है और स्पेशली इस वक्त जो अफगानिस्तान में सिचुएशन है, इंडिया जिस तरीके से बिहेव कर रहा है हमारे कॉन्टेक्स्ट में, और इजराइल और ईरानियन जो एप्लीकेशन पिछले दिनों जो ईरान के साथ हुआ, और हमास और फ्यूचर ऑफ मिडिल ईस्ट है ना, ये सऊदी अरेबियन कॉन्टेक्स्ट पे जरूर बातचीत हो रही होगी। राइट। एक और डेवलपमेंट ये भी है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिद शमशाद ने बांग्लादेश का दौरा किया और वहाँ की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस से मुलाकात भी की। इस मुलाकात पर कल भी हमने डिस्कस किया था, भारतीय मीडिया ने वावेला किया है। मोहम्मद यूनुस ने जनरल साहिद शमशाद को एक किताब पेश की। भारत ने एज यूजुअल उस पर शोर शराबा शुरू हो गया, इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि ये ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे वाली किताब थी। भारतीय मीडिया में जो जो बातें हुई हैं जेंटलमैन ज़रा देखिए। जनरल मुस्तफ़ा, कल भारत ने ये भी वावेला किया था कि जनरल साहिब कॉरिडोर जो चिकन नेक का एरिया है उधर का दौरा करेंगे। एग्जैक्टली क्या खौफ है भारत को? भारत को खौफ सही है, इसलिए कि आज का जो बांग्लादेश है उसने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया भारत के हाथों, और भारत की जो परवरदा हसीनाबाजी थी उसकी वजह से।
भारत ने जितना नुकसान बांग्लादेश को पहुंचाया है, मेरा ख्याल है हमें और आपको शायद इसका अंदाजा नहीं है। हम जैसे लोग जो उस वक्त के बांग्लादेश को और उसके बाद जो लोग थे वहां पे इन कांटेक्ट हैं, तो पता ही चल रहा था क्योंकि वो एक तरीके से उन्होंने इसको टोटली, बांग्लादेशी बेसिकली रिलीजियस माइंडेड पीपल, राइटेस्ट थिंकिंग लोग हैं वो लोग, तो उसको टोटली दबा दिया गया था। वहां पे बेतहाशा ऐसे लोगों को मारा गया जो राइटेस्ट माइंड सेट रखते थे या रिलीजियस माइंड सेट रखते थे। तो बांग्लादेशी इस चीज को अच्छी तरीके से वो जानते हैं कि उन्होंने कितना नुकसान किया। दूसरी बात ये है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर्स की बात कर रहे हैं, ये आज नहीं, ये आज से जब पाकिस्तान के ऊपर भारत ने चढ़ाई करने की कोशिश की थी, उस वक्त बांग्लादेश के एक ऑफिसर ने जो मेरी तरह रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत को ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर से हम निकाल देंगे, यहाँ से हम हमला कर देंगे बाकायदा उसके ऊपर। ये क्योंकि ये तारीखी तौर पर जब आप देखते हैं तो फिर आपको बात समझ आती है कि बांग्लादेश का क्लेम सही है, और ये सिर्फ बांग्लादेश का खतरा नहीं है उनको खतरा ये है कि ये बर्मा भी अपने क्लेम जो है दोबारा शुरू कर देगा कि भाई ये जो भारत ने काफी सारे इलाके जो बर्मा के कब्जा करके बर्मा को दबाया हुआ है वो भी दोबारा उठेंगे शायद। तो भारत को खतरा तो है, और खतरा बिल्कुल रियल है, होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने इस खत्ते में कूद मचा रखा था, अब इट्स टाइम फॉर रेकनिंग, इट्स टाइम टू पे बैक। तो ये मेरा ख्याल है इट्स टाइम फॉर भारत टू अंडरस्टैंड कि भाई इट्स टाइम फॉर इट टू फिनिश। Right. General Syed, एक और we always have to talk about President Trump. Obviously, अमरीकी सदर इस वक्त जापान में हैं, उनका अगला दौरा जनूबी कोरिया का होगा, जहाँ 6 साल बाद चीनी सदर से उनकी मुलाकात होने जा रही है। क्या इम्पैक्ट होगा इसका? इम्पोर्टेंट मुलाकात है जी। जनरल मुस्तफा, if you allow, General Syed, please. प्लीज सॉरी मैम जी, इम्पोर्टेंट दौरा है। अच्छा, क्विकली मैं जो आपने अभी जरा ये आर्ट ऑफ ट्रम्प की जो बात की, बस एक वन लाइनर, ये बेसिकली ये बुक है जी, पिक्चर्स हैं जो स्ट्रगल स्टूडेंट्स की हुई है, और जिस तरीके से असल में भारत को वो भी पेन हो रहा है कि वो हसीना वाजिद का बाहर जाना और उनके स्टूज का खत्म होना, तो वो जो तकलीफ है ना जी, वो बार बार, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान एक राइडर क्लॉज है, इंडिया में कोई चीज हो जाए तो पाकिस्तान और आईएसआई और इसके साथ डिबेट हो जाना। तो ये अच्छा, ये बुक उन्होंने स्पेन के प्रेसिडेंट को भी दी है, प्रॉब्ली एक और प्राइम मिनिस्टर को भी दी है, जर्मन सफीर को भी दी है। तो जब जनरल साहिर शमशाद गए तो वो बुक उन्होंने प्रेजेंट की। इनको असल तकलीफ वो हो रही है, बट एनीवेज चीजें डेवलप हो रही है। देखिए ना, नक्शा तो फिर नेपाल ने भी पिछले दिनों जारी किए थे, चाइना ने अपने नक्शे जारी कर दिए उनके रीजन के। तो जब आप दूसरे मुल्कों के जमीनों पे और दूसरे मुल्कों के इलाकों पे कब्जा करके बैठे होंगे, जैसे हमारा कश्मीर, तो लोग तो नक्शे जारी करेंगे, और आप पीपल आर नाउ इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंडिया विल सफर इसमें। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो चाइना और प्रेसिडेंट ट्रंप की इंपॉर्टेंट है मुलाकात है, प्रेसिडेंट ट्रंप ऑलरेडी प्रेज कर चुके हैं प्रेसिडेंट शी को। आई मीन कि वो जो ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में, इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, of course in the back of mind उनके है चाइना इज अ मेन कंपटीटर, विल रिमेन सो, लेकिन इकोनॉमिक फील्ड में वो उनके साथ कुछ ना कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि अब तो बहुत सख्त ट्रेड वॉर जो चल रही है, जो लीड इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन ही इज इंटरेस्टेड कि हमारा चाइना के साथ जो चीजें हैं वो थोड़ी सी ईज आउट हो जाए और थोड़े से बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बेहतर चीजें हो सकती हैं। वरना जब से चाइना ने मिलिट्री परेड किया तो प्रेसिडेंट ट्रंप इज इन पेन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो खुश नहीं है उस मिलिट्री परेड से, और वो बड़ा क्लियरली कह भी चुके हैं इन द पास्ट के आई एग्जैक्टली अंडरस्टैंड व्हाट चाइना इज शो केसिंग, और वो किस किस डोमेन में बात कर रहा है। तो वो उसमें ऑफ कोर्स जो बिग कंट्रीज होती हैं, जो बिग पावर्स हैं, वो अपनी मिलिट्री माइट इस वक्त ऑफ कोर्स अमेरिका की एक मिलिट्री माइट तो मौजूद है, फिर नेटो की जो अभी देख रही हैं आप मिलिटराइजेशन में इजाफा हो रहा है, अमेरिका अपने लिए वो कर रहा है। तो अभी ये जो पाकिस्तान इंडिया का कॉन्टेक्स्ट भी हुआ है, तो काफी वेस्ट जो है वो थोड़ा सा चाइना सेंट्रिक सोचना, कम अज कम नॉट सेंट्रिक हुआ बट सोचना शुरू कर दिया टुवर्ड्स दी चाइनीज मिलिट्री सॉल्यूशंस एंड ऑल दैट। तो वो वुड लाइक कि वो इकोनॉमिक्स के साथ उनके साथ डील करे, और एज फार एज मिलिट्री पावर और प्रोफेस इज कंसर्न, उससे वो चाइना को उसकी प्रोग्रेस ऑफ कोर्स उनको बर्दाश्त नहीं होगी जी।